गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मरुण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन कक्षा 10 के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान अध्याय नंबर 7 राज्य सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत अपन पढ़ा था पहले राज्य सरकार की व्यवस्थापिका यानी कि विधानसभा और विधान परिषद के बारे में। अब पढ़ते हैं राज्य की कार्यपालिका। क्या पढ़ते हैं? राज्य कार्यपालिका। राज्य कार्यपालिका का अंतर्गत क्या आएगा? राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल, उसके कार्य और शक्तियां। तो अपन पहले राज्यपाल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल और एक मंत्रिपरिषद होती है। संविधान के द्वारा राज्यों में भी संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है और इस संसदात्मक व्यवस्था में राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है और जबकि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद राज्य की कार्यपालिका सत्ता की वास्तविक प्रधान होती है। यानी कि नाम मात्र का कौन होता है? राज्यपाल, और वास्तविक शक्ति किसके हाथ में होती है? वास्तविक प्रधान कौन होता है? राज्य का मुख्यमंत्री होता है। वैधानिक प्रधान यानी कानूनी प्रधान तो होगा राज्यपाल और वास्तविक प्रधान होगा मुख्यमंत्री। तो राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। अपन पढ़ते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अंतर्गत यह उल्लेख किया गया कि किसी राज्य में एक राज्यपाल का पद होगा। अनुच्छेद 153 क्या बताएगा? कि किसी भी राज्य में एक क्या होगा? राज्यपाल होगा। राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण किया जाता है। यानी कि अपने राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति चाहता है उसी को राज्यपाल बनाता है और राष्ट्रपति चाहता है उसको हटा सकता है। तो राष्ट्रपति ही उसको नियुक्त करता है और राष्ट्रपति उसको वापस हटाने का अधिकार रखता है। तो अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 6, कौन से भाग में? 6 में राज्यपाल के पद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राज्य में एक राज्यपाल का पद होगा और उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसके द्वारा की जाएगी इसकी नियुक्ति? अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है। उनकी नियुक्ति कितने वर्ष तक होती है? उसकी नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी, लेकिन वह अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रह सकता है। राज्यपाल को उसकी कार्य अवधि 5 वर्ष से पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है और एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण भी किया जा सकता है। राज्यपाल यदि चाहे तो वह समय से पूर्व भी स्वयं अपना पद त्याग कर सकता है। कुछ राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित जो स्वस्थ परंपराएं रही है, अब राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में भारतीय संविधान लागू होने के बाद अब तक यह स्वस्थ परंपराएं विकसित हुई हैं। राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। यानी कि अमूमन यह देखा जाता है, अभी तक देखा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति होती है तो जिस राज्य में नियुक्ति की जाती है उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। यानी कि राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जिस राज्य में उसे राज्यपाल बनाया जा रहा है। राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व केंद्रीय सरकार संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करे और उससे सहमति प्राप्त करे। अमूमन यह देखा जाता है कि जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करनी है तो उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाता है। किसके द्वारा लेते हैं ये परामर्श? राष्ट्रपति के द्वारा परामर्श लिया जाता है मुख्यमंत्री से। अब पद की योग्यता एवं वेतनमान। राज्यपाल के पद की योग्यता क्या होनी चाहिए, उनका वेतनमान क्या होना
चाहिए। अनुच्छेद 157 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 के अंतर्गत राज्यपाल पद की योग्यताएं दे रखी है। पहली योग्यता सबको पता ही है, राज्य के पद पर नियुक्त होने वाली 2 योग्यताएं आवश्यक मानी गई है। पहला वह भारत की नागरिक हो, क्या होना चाहिए? द्वितीय उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष और राज्यपाल के लिए भी कितने वर्ष होनी चाहिए? न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल संसद या अथवा राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है, और यदि वह किसी सदन का सदस्य हो तो राज्यपाल पद पर नियुक्ति की तिथि से उसे अपने सदस्यता त्याग करना होता है। यानी कि किसी संसद का या किसी विधानसभा के या विधानमंडल के सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर हो तो उसको राज्यपाल के पद की तो सदस्यता लेनी है तो क्या करेगा? उसकी सदस्यता त्याग करनी पड़ेगी, फिर राज्यपाल का निर्वाचन यानी कि उसके राज्य में आएगा और राज्यपाल की शपथ लेगा। और चौथी योग्यता है वह दिवालिया या पागल घोषित नहीं हो। पांचवी योग्यता है कि वह क्या नहीं होना चाहिए? विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये तो पहले बता चुका हूं। वह न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। राज्यपाल कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है। अब राज्यपाल का वेतन और भत्ते। वर्तमान में राज्यपाल को 1,10,000 ये काट दो। वर्तमान में राज्यपाल को 3,50,000 रुपये मासिक वेतन प्राप्त होता है। कितना लाख? 3.5 लाख। इसके अलावा इसके अतिरिक्त उसे निःशुल्क निवास स्थान होता है, उनका मकान, बड़ी कोठी मिलती है, भत्ते मिलते हैं, अन्य सुविधा चिकित्सा वगैरह ये सारा, टेलीफोन वगैरह, बिल वगैरह ये फ्री होता है। अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है जिन्हें संसद कानून द्वारा निर्धारित करता है। और वेतन का निर्धारण कौन करता है? भारतीय संसद करती है। इनका कौन करती है? अब राज्यपाल की शक्तियां और कार्य। संविधान के द्वारा राज्यपाल को प्राप्त और व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। राज्य में राज्यपाल की वही स्थिति होती है जो केंद्र में किसकी होती है? राष्ट्रपति की है। अतः दोनों शक्तियों में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बहुत कुछ समानता है। दुर्गादास बसु, डीडी बसु, दुर्गादास बसु यानी कि डीडी बसु के शब्दों में थोड़े में राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान है, किंतु नहीं सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक और संकटकालीन अधिकारों को छोड़कर बाकी क्या है? शक्तियां राष्ट्रपति के समान मानी गई हैं। राज्यपाल की शक्तियों का अध्ययन अगर लिखित रूपों में किया जा सकता है। कार्यपालिका शक्ति पहली क्या है? राज्यपाल की राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित है, जिनके प्रयोग वह स्वयं तथा अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा पदाधिकारियों द्वारा करता है। वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। वह किसकी नियुक्ति करता है? तथा उसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की। वह अधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है, यानी कि आरपीएससी के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां राज्य सूची में उल्लेखित विषयों पर तक विस्तृत हैं। समवर्ती सूची के विषयों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति से वह अपने अधिकार का प्रयोग करता है। राज्य सरकार के कार्य के संबंध में वह नियमों का निर्माण करता है। वह मंत्रियों के बीच कार्यों का विभाजन करता है। उसे मुख्यमंत्री से शासन
से संबंधित सभी विषयों के संबंध में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। वह मुख्यमंत्री को किसी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय को संपूर्ण मंत्रिमंडल के सम्मुख विचार के लिए रखने को कह सकता है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है और उनके त्याग पत्र स्वीकार करता है और उन्हें मुख्यमंत्री सहित पद विमुक्त भी करता है। यानी कि राज्यपाल क्या करता है, उनके पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। मुख्यमंत्री को भी शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलवाता है। और अपने उनको मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रिमंडल को अपने पद से विमुक्त भी कर सकता है। कौन करता है, राज्यपाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल को शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है, उनको नियुक्त कौन करता है, राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। परंतु उनको शपथ कौन दिलाता है, राज्य के जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वो उनको शपथ दिलाता है। और कभी कभी क्या होता है कि एक से अधिक राज्यों का भार भी दिया जाता है, यानी कि राजस्थान के अलावा और पंजाब का, गुजरात का राज्यपाल भी नियुक्त कर सकता है, यानी कि कार्यभार दिया जा सकता है। ये कार्यभार संविधान में संशोधन हुआ, 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि एक से अधिक राज्य का भी राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद यानी कि 7वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके अंतर्गत ये 1956 में संविधान संशोधन हुआ था, उसके अंतर्गत ये लिखा गया था कि एक राज्य को एक से अधिक राज्यों का भी कार्यभार संभालना पड़ेगा। उनके लिए भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। अब है विधायी शक्ति। राज्यपाल राज्य की विधान व्यवस्थापिका का एक अविभाज्य अंग है और विधायी क्षेत्र में उसे महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। वह व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाता है, स्थगित करता है और व्यवस्थापिका के निम्न सदन यानी विधानसभा को भंग कर सकता है। आम चुनाव के बाद वह विधानमंडल की पहली बैठक संबोधित करता है और उसके बाद वह विधानमंडल के संदेश भेज सकता है। जब आम चुनाव हो जाता है विधानसभा का और मुख्यमंत्री नियुक्त होता है तो पहली बैठक में पहला संबोधन कौन करेगा, राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल करेगा। राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। जब विधानसभा में जो कानून पारित करना है तो पारित करने के बाद हस्ताक्षर कौन करेगा, राज्यपाल हस्ताक्षर करेगा तो ही वो स्वीकृत माना जाएगा और वो ही लागू होगा। वह विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है, उसे पुनर्विचार के लिए विधानमंडल में लौटा सकता है और यदि विधानमंडल दूसरी बार विधेयक पारित कर देता है तो उसे राज्यपाल को स्वीकृति देनी होगी। अगर दूसरी बार वो पारित, एक बार आता है विधेयक वो पारित नहीं करता, पुनः लौटा देता है, अगर दूसरी बार विधानसभा पारित करके भेज देते हैं तो उन्हें स्वीकार करना ही पड़ता है, स्वीकृति देनी ही होगी। कुछ विधेयकों को वो राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकता है, कुछ राष्ट्रपति के लिए भी विचार के लिए भी रख सकता, अपने पास रख सकता है। यदि राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन न हो रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों के समान ही मान्यता प्राप्त होगी। यह अध्यादेश विधानमंडल की बैठक के आरंभ होने के 6 सप्ताह के बाद तक लागू रहता है। यदि 6 सप्ताह पूर्व ही विधानमंडल इस अध्यादेश को अस्वीकार कर दे तो उस अध्यादेश को उसी समय समाप्त समझा जाएगा। कुछ विषय के संबंध में अध्यादेश जारी करने से पूर्व राज्यपाल को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को ऐसे लोगों में से नामजद करता है, उसे साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता, आंदोलन तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष और व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हो। यदि वह ऐसा समझे
कि विधान परिषद ऐसे समझे कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है तो वह इस वर्ग से एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। कभी कभी विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार राज्यपाल को, जिसमें विज्ञान, कला और समाज सेवा आंदोलन यानी कि सहकारिता आंदोलन ऐसे विशेष ज्ञान रखते हो ऐसे सदस्यों को विधान परिषद में वह क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। अगर उसको लगे कि विधानसभा में आंग्ल भारतीयों का सदस्य का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है तो एक सदस्य नियुक्त करने का अधिकार है विधानसभा में। राज्यपाल को विधानसभा में आंग्ल भारतीयों को एक सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार किसको है? राज्यपाल को है। अब वित्तीय शक्तियां, तीसरी कौन सी है? राज्यपाल को कुछ वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त हैं। राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। यानी कि जब भी बजट पेश करना है तो पहले राज्यपाल से अनुमति लेनी पड़ेगी और धन विधेयक है या नहीं है विधानसभा का अध्यक्ष ये तय करेगा। कौन करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष। वह व्यवस्थापिका के समक्ष प्रति वर्ष बजट प्रस्तुत करवाता है और उसकी अनुमति के बिना किसी भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। राज्यपाल विधानमंडल से पूरक और अतिरिक्त अधिक अनुदानों की भी मांग कर सकता है। राज्य की संचित निधि राज्यपाल की अधिकार में ही रहती है। अब न्यायिक शक्तियां, संविधान के अनुच्छेद 161 संविधान के अनुच्छेद कितने 161 के अनुसार जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है उन विषयों संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों के दंड को राज्यपाल कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, बदल सकता है या उसे क्षमा प्रदान कर सकता है। वह राज्य लोक सेवा आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन और राज्य की आय व्यय से संबंधित महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त करता है और उन्हें विधानमंडल के समक्ष रखता है। अगर वह देखता है कि राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार चलना संभव नहीं है तो वह राष्ट्रपति को राज्य के संवैधानिक तंत्र विफलता के संबंध में सूचना देता है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा की जा सकती है। तो अनुच्छेद 356 क्या कहता है? राज्यपाल अगर देखता है कि मेरे राज्य में यह शासन विफल हो रहा है, संवैधानिक तंत्र विफलता की ओर है, तो वो राष्ट्रपति को सूचना देता है और राष्ट्रपति की सूचना पर राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए मंत्रिमंडल को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसकी सिफारिश की जाती है और राज्य में क्या लागू किया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राज्यपाल राज्य के कुलपति होने के नाते केंद्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़कर राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति और उन्हें हटा भी सकता है। जो यूनिवर्सिटी होती है ना अपनी विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। और उनको हटा भी कौन सकता है? राज्यपाल हटा सकता है। जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उनके अलावा जो भी अन्य राज्य के अंदर विश्वविद्यालय है उनकी कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और उनको हटा भी कौन सकता है? राज्यपाल हटा सकता है। अब है पांचवी विविध शक्तियां। क्या? विविध शक्तियां। उपयुक्त के अतिरिक्त राज्यपाल को कुछ अन्य शक्तियां प्राप्त भी हैं। राज्यपाल की स्थिति संविधान के अनुच्छेद 163(1) के अनुसार जिन बातों के संबंध में संविधान द्वारा या संविधान के अधीन राज्यपाल की से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कार्यों को सविवेक से करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को उनके कार्यों का निर्वहन करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर, नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में राज्यपाल को ही इस प्रकार का विवेकात्मक शक्तियां प्राप्त हैं। तो वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर को हटा दीजिए। जम्मू कश्मीर एक राज्य न होकर एक क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश हो गया। जम्मू कश्मीर के दो टुकड़े हो गए, लद्दाख एक अलग हो गया और जम्मू कश्मीर अलग हो गया।
तो ये केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को ही इस प्रकार की विवेकात्मक शक्तियां प्राप्त है। यद्यपि संविधान के द्वारा राज्यपाल को स्वविवेकी शक्ति प्रदान नहीं की गई है और संसदात्मक शासन की परंपरा के अनुसार उससे यह आशा की जाती है कि संवैधानिक प्रदान के रूप में ही कार्य करेगा। फिर भी कुछ ऐसे अवसर आ सकते हैं जब वह अपने विवेक का प्रयोग कर सके। ऐसे अवसर निम्नलिखित हैं, हो सकते हैं। नंबर 1, विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री का चयन करना। कभी कभी क्या होता है, बहुमत दल का नेता न निकल के किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, तो बड़ी जो पार्टी होती है उसको मुख्यमंत्री का चयन करना है, या बड़ी पार्टी ना होकर छोटे दो दल मिलकर उससे ज़्यादा बड़ी पार्टी आती है उससे सीटें अपने पास ज़्यादा ला सकता है, तो उसको चयन करना। ये तो विशेष परिस्थिति होती है जो मुख्यमंत्री का चयन करना है, या मंत्रिपरिषद को अपदस्थ करना है, मंत्रिपरिषद को हटाना है। और उसके अलावा क्या करना है, विधानसभा का अधिवेशन बुलाना या सत्रवासन करना है। विधानसभा का अधिवेशन बुलाना या सत्रवासन करना है। विधानसभा का विघटन करना है। मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करना है। राष्ट्रपति को राज्य की संवैधानिक स्थिति का संबंध में रिपोर्ट भेजना है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजना है। विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को स्वीकृति न देकर उन्हें पुनर्विचार के लिए लौटा देना है। किसी अध्यादेश को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुदेश की याचना करना है। इन सब बातों पर से यह नितांत स्पष्ट है कि यद्यपि राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इसके साथ ही वह केवल नाम मात्र का अध्यक्ष नहीं है। वह एक ऐसा अधिकारी है जो राज्य के शासन में वास्तविक शासन में महत्वपूर्ण रूप से भाग ले सकता है। तो ये था अपना राज्यपाल। उसके अलावा कुछ अपने राज्यपालों के बारे में मैं बता रहा हूं आपको। भारत में 28 राज्य हैं जिसमें 28 राज्यपाल नियुक्त किए गए। उसके अलावा 5 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर उपराज्यपाल कार्य करते हैं, और 3 केंद्र शासित ऐसे प्रदेश हैं जहां पर राज्यपाल की जगह कौन कार्य करता है, प्रशासक काम करता है। क्या करता है, प्रशासक काम करता है। तो 28 राज्यों में 28 राज्यपाल, जो 5 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर उपराज्यपाल, राज्यपाल की जगह काम कौन करता है, उपराज्यपाल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 5 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर उपराज्यपाल नियुक्त है, और 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां प्रशासक नियुक्त हैं। यानी कि राज्यपाल की जगह क्या काम करते हैं, प्रशासक कहते हैं। उस शब्द को क्या बोलते हैं, राज्यपाल के जगह काम करने वाले को क्या बोला जाता है, प्रशासक। जिसमें चंडीगढ़, दमन, दीव और दादरा व नगर हवेली और लक्षद्वीप, यहां पर क्या करेगा, प्रशासक कार्य करता है। और अब राजस्थान के बारे में कुछ मैं आपको बता रहा हूं, जिसको लिखना है तो लिख देना। राजस्थान में राज्यपाल का पद कब सर्जित हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 में से, जब राजस्थान का एकीकरण हो चुका था, जहां महाराज प्रमुख का पद समाप्त हो जाता है, और राजस्थान में प्रथम राज्यपाल 1 नवंबर 1956, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल की नियुक्ति 1 नवंबर 1956 को हुई थी। उसमें प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे। गुरुमुख निहाल सिंह थे, जिनकी नियुक्ति 1 नवंबर 1956 में हुई थी, जो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल नियुक्त हुए थे। इसके बाद क्या हुआ, राजस्थान की प्रथम महिला
राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 8 नवंबर 2004। 8 नवंबर 2004 के दिन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल नियुक्त की गई थी, 8 नवंबर 2004 के दिन। और उसके बाद वर्तमान समय में श्रीमान कलराज मिश्र 9 सितंबर 2019 से लगातार अपने राज्य में राज्यपाल है। तो प्रथम है गुरुमुख निहाल सिंह 1 नवंबर 1956 से, प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 8 नवंबर 2004 से, और वर्तमान में जो राज्यपाल है श्री कलराज मिश्र 9 सितंबर 2019 से लगातार। तो इस प्रकार अपन राज्यपाल के बारे में अध्ययन किया था। मरवन क्लासेस यूट्यूब चैनल का वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और उसके बाद आप कमेंट भी साथ साथ करते रहे, जिससे कि हमको भी पता रहे कि हम वीडियो कैसे बना रहे हैं और हम नए नए वीडियो बनाते रहें। सभी का धन्यवाद।